सप्ताह में 3 बार अनाज चेंज करो, अनाज। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। भक्तों की, पधारे हुए सभी मेहमानों की, सभी देवियों की। अच्छा, आज बताओ कौन सी देवी की पूजा है? देवी के किस रूप की पूजा है? थोड़ा जोर से बोलो। ठीक है, अब हमारी बॉडी में उस देवी का स्थान कहाँ है ये बताओ। हमारे शरीर में वो देवी कहां विराजमान है ये बताओ। बस प्रॉब्लम ये यहां से शुरू होती है। ध्यान रख के रहते तो इतनी देर पानी डिप में थोड़ी जाता, फट बता देता। आज जो चंद्रघंटा देवी है, नहीं वहां नहीं पहुंचे बेटा, अभी पहुंचे ही नहीं हम, टाइम लगेगा अभी। तो हम पहुंचे हैं आज नाभि में। कहां पहुंचे? मूलाधार चक्र से स्टार्ट हुई है देवी की पूजा। शैलपुत्री की जो पूजा थी वो मूलाधार चक्र से हुई, फिर आए स्वादिष्ठान चक्र में जहां पे देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा हुई। आज पूजा हो रही नाभि देश में। समझ में आ रही नहीं? यहां पहुंचे अभी। पूजा ऐसे होती है, ऐसे नहीं। जैसे जैसे चलेंगे फिर लास्ट में जाएंगे वहां पे। ये 9 चक्रों की पूजा है। समझ में आई नहीं? 9 चक्रों की पूजा ही 9 देवियों की पूजा होती है। पर समझने में कोई समझाए तो समझो, नहीं आप रो कोई कसूर नहीं है, आप रो कोई कसूर नहीं, क्योंकि इन चीज ने समझाने वालों नहीं मिले। समझाने वालों मिले तो आपने ठा पड़ी। अबे अगली बार पूछो ने कि भाई तीजा दिन की पूजा कटे रहे, तो आप बिना सोचा डायरेक्टली पूछ दो। आज हमारा ध्यान पूरा नाभि में ही होना चाहिए। समझ में आ रही नहीं? सिर्फ यहां नाभि में हमारा ध्यान होना चाहिए। एक मेरी प्रार्थना है, किसी को कितना भी बॉडी पेन हो रहा है या सिर दर्द हो रहा है, तो आपको क्या करना, शाम को सोते वक्त 3 बूंद सरसों का तेल नाभि में डाल दो और 15-20 मिनट सीधे सो जाओ। अगर बाई चांस इससे भी ज्यादा सिर दर्द हो रहा तो देसी गाय माता का घी शाम को सोते वक्त दो बूंद नाक में डाल दो। आप रो मां तो कभी जिंदगी रे माने नहीं दुखे। और सबसे बढ़िया रामबाण इलाज है उस खराटे मास्टर का। मजाक नहीं कर रहा हूं, खराटा आएगा ही नहीं वापस, गल्ड गल्ड करेगा, होड़ नहीं देने। उन्हें नाक में घी नेकड़ो, वो खराटे ही नहीं आएगा उसको। नहीं तो राम होवण नहीं दे सा पाड़े को बाको फाड़ दी और पचे दोनों गेट स्टार्ट। बेचारे कितने लोगों के नींद खराब कर देते हैं। पड़ती रही सा कोई एडो मिल जाए तो चौथी सीट में तो ठा पड़ जाएगा, बट खराटो आवे रही हो। तो देसी इलाज है, देसी गाय माता का घी 2 बूंद नाक में डाल दो, खराटा आना बंद हो जाएगा। परंतु नहीं लेते साहब, पाड़ोसी ने परेशान करना जरूरी, पाड़े हो ही जाए की करवो, पर घी नहीं डालते। बोलो, बीड़ी पी ली, गुटको खा ली, चाय पी ली, सिगरेट पी ली, अपन घी गायरो घी नाक में नहीं नेके और मातो ही तो नहीं दुखे, इनो फायदो के। पर देसी गाय का घी काम करता हुआ जर्सी गाय का घी नहीं काम करेगा। पचे मोने मते कसूर कर जो मरा 3 किलो तो नेक दू, हाल कोई फर्क नहीं पड़ियो भाई। गाय जर्सी गाय का दूध लाओगे तो सब उसकी कोई गारंटी नहीं है। और भी घी अगर कार्तिक महीने देखो चौमासा रे घी मिल जावेगे तो सबसे गुणाकारी घी वो होता है जो भाद्रवा महीना रो घी रेवे। इतो पवित्र घी रेवे विनी कल्पना नहीं कर सो। कारण बता लेता हूं, क्योंकि गाय खेतों में जाती है, गाय जंगल में जाती है, तो वो नाना प्रकार की वनस्पति खा के आती है, 36 रूकड़ा खावे और उनो जो घी बने शास्त्र माने सबों पावरफुल घी बतायोड़ो है। अगर किसको व्यवस्था नहीं हो रही है तो हमारे आश्रम पे मिल जाएगा। साहब हमारा कोई फीस नहीं है,
किसी से हम पैसे नहीं लेते। दूसरे नंबर, हमारे वहां पे आश्रम पे दूध बेचा नहीं जाता, घी बेचा नहीं जाता। अगर किसको चाहिए तो प्रसाद रूप में वो हमारे वहां से मंगवा सकता है, कोई चार्जेस नहीं है। आप रे जचे जटी गायों ने चारों नेक सको भाई, कर्जो नहीं राखना चाहो तो जचे जटी नेक सको, कोई चार्जेस नहीं है, क्योंकि हम प्रसाद रूप में हम देते हैं। क्योंकि डेली बिलोवणो करो साहब, पर डे बिलोवणो रहे, पण आ एक कहवणो पहला पड़े, क्योंकि बेटा एडवांस ऑर्डर रहता है। तो आपने 10-15 दिन पहला कहवणो पड़े भाई मारवाड़ आवेरियन मोरे चाहिए प्रसाद, तो आपने मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कभी पधारजो। और हमारे तो जंगल है, गाय माता जंगल में जाती है, नहीं कि नहीं चाहिए तो मंगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई मारवाड़ो आदमी आवे नहीं तो विनाती मंगाई सको आप। सिर दर्द में नाक में ही डालना 2-2 बूंद सिर दर्द में। और इनू भी ज्यादा किनू माँ तो दुखते रहता, आओ मैं 2 मिनट में इलाज बता देता हूं, मेरे पास आना पड़ेगा। क्योंकि एक नाड़ी की प्रॉब्लम होती है, किसी को भी अगर प्रॉब्लम्स हो, आप मेरे को 1 मिनट हाथ बता दो, मैं बता दूंगा माँ तो दुखे कि नहीं दुखे, क्योंकि नाड़ी ज्ञान होता है उसमें। चलो एक बार जय बोलते हैं। अब मैं सबसे पहले एक बात बता रहा हूं आपको, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आपके हॉस्पिटल में जो पैसे जा रहे हैं वो बचे। आप क्या करो, महीने सप्ते में 3 बार अनाज चेंज करो, अनाज। माता बहनों आप कर सकते हो, 2 दिन बाजरी की रोटी खिलाओ, 2 दिन जो भी है मकई की रोटी, 2 दिन गेहूं की रोटी खाओ, आधी बीमारी तो आपकी खत्म। रेगुलरली अगर गेहूं की रोटी खा रहे हो, शाम को चावल खा रहे हो, तो फिर टाइम टू टाइम आपको हॉस्पिटल जाना है। और हमारे घर में एक देवता है, कुकर देवता कैसे उसको, वो इतना बढ़िया है, डॉक्टर साहब रो सबू कमाऊ पूत, क्योंकि कुकर में दाल पकती नहीं साहब, दाल फट जाती है, ये ध्यान रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चूल्हे पे 100 डिग्री तक पानी गर्म होता है, गैस पे 1650 डिग्री गर्म होता है। अब अंदाज लगाओ, 1650 डिग्री पे कोई अनाज रखेंगे तो वो जलेगा कि नहीं जलेगा? और जो चूल्हा होता है खुला रखोगे तो उसकी ऊर्जाएं खत्म नहीं होती। अपने आलस गणो कि अब बार सीटी बजाऊं तो सीटियां बाजी जी हगणो रे भाई, गैस बनेगा। गैस बनने का मीनिंग क्या है? गैस इस कारण बनता है क्योंकि वो दाल पूरी कचरा हो गई। चलो एक बार जय बोलते, बोले श्री भगवान की, बोले आई मात की। पिता ने कदी मत भूलजो भाई, एक आपरा गुरुदेव ने कदी मत भूलजो, क्योंकि 5 कर्जे हमारे पे। पहलो कर्जो माताजी रो केवीजे, दूजो पिताजी रो जान, ये तीजो कर्जो कुल देवता रो कीजे, चौथो कुटुंब परिवार, और 5वो कर्जो गुरुदेव जी रो कीजे, हो जावे थारो बेड़ो ही पार। ये 5 कर्जे हमारे पे। ये जब तक 5 कर्जों से हम निर्वित नहीं होते तब तक हमारा कोई काम सिद्ध होने वाला। माँ का कर्जा उतारो, पिताजी का कर्जा उतारो, और हमारे परिवार का कर्जा उतारो, देवताओं का उतारो, और गुरुदेव का कर्जा भी उतारो। बोले सतगुरु भगवान की।